भैंस कब खरीदनी चाहिए? तो मैं आपको बताऊंगा आज कि भैंस खरीदने के 2 सीज़न होते हैं। 2 सीज़न होते हैं और सबसे अच्छे सीज़न कौन से होते हैं? सबसे अच्छे सीज़न ये होते हैं, एक तो जून और जुलाई का सबसे अच्छा सीज़न होता है और दूसरा होता है जनवरी और फरवरी का। तो आज हम बात करेंगे भैंस हमें कब खरीदनी चाहिए अगर हम डेयरी फार्म करते हैं या हम हमारे घर के लिए एक भैंस लेके आते हैं। तो सबसे पहले सभी किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को राम राम और आपका स्वागत है अपने किसान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। तो हम अब आज बात करते हैं, अगर हम पशु खरीदते हैं तो हमें कब खरीदना चाहिए? हमें जनवरी या फरवरी में या जून और जुलाई में, क्योंकि इस टाइम पर हम पशु खरीदते हैं तो वह पशु हमारा आसानी से कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है, चाहे आप 100 किलोमीटर दूर से लेके आएँ, चाहे वह 200 किलोमीटर दूर से लेके आएँ, क्योंकि वह पशु एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि यह टाइम ही ऐसा होता है। अगर आप और अन्य अगस्त में लेके आए, अक्टूबर में लेके आए, तो वह पशु जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाएगा और उसका टाइम ज़्यादा निकल जाएगा जब तक एडजस्ट करेगा। इसी कारण कई पशु होते हैं वे दूध नहीं बढ़ा पाते हैं। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं हमें कैसा पशु खरीदना चाहिए। हमें अगर पशु खरीदते हैं, चाहे पशु कैसा भी हो, अगर गाय या भैंस है, भैंस कैसी हो, अगर हम घर के लिए भैंस खरीदते हैं तो हमें कम से कम, ये नहीं कि हम, कई बार ऐसे होता है कि पशु ने जहर डाल दी और हम अगले दिन ही ले आए। कम से कम 15 दिन बाद हमें हमारे पशु को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पशु ले आते हैं, जहर गेर दी, 2 दिन बाद ही अगर पशु हम ले आते हैं, बता देते हैं कि 8 किलो 10 किलो दूध है और थोड़े दिन बाद वे 14 किलो दूध बना लेगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 15 दिन तक तो उसके जो लेवटी होती है, थन होते हैं, उनके अंदर इंजेक्शन होते हैं, मतलब साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि वह अच्छे से सेट नहीं होती जब तक उसकी सारी 100 में से 100% जहर नहीं गिर जाती, जब तक वह दूध से सेट नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें कम से कम 15 से 20 दिन बाद में हमें लेकर के आनी है, अगर हम हमारे लिए गाय के, हमारे डेयरी फार्म के लिए लेकर आ रहे हैं, या अगर हम हमारे घर पे दूध पीने के लिए लेकर के आ रहे हैं किसी भैंस को। तो तीसरे नंबर पर जो हमारा सवाल है वह आता है कि हम जब भी कभी दूध लेके आते हैं उसके अंदर बहुत ही धोखाधड़ी चल रही है, क्योंकि लीटर कितना भी होता है और कितना भी बता देते हैं। क्योंकि जब पशु, अगर कोई पशुपालक भाई है वह अच्छे से दूध निकालता है तो एक से, मतलब एक बिलान तो दूध की बाल्टी झाग ही चढ़ा देता है। क्योंकि जब भी हम हमारे पशु लेकर के आते हैं तो हमें किलो पे लेके आना है, ना कि लीटर पे लेके आना है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी भी पशु खरीदें तो आपको किलो देखकर, दूध का मतलब कितने किलो दूध है यह देख करके ले करके आना है, ना कि हमें ये देखते हैं कि कितना लीटर दूध है, उतने लीटर की भैंस हम ले आए, ये इतने लीटर दूध देती है, ये ले करके आ गई है, हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। तो चौथे नंबर पर बात आती है कि पशु हमें खारकन भैंस जोटी लेनी चाहिए या सेकंड या थर्ड, तीसरे ब्यात की होती है, मतलब 3-4 ब्यात की हम भैंसें खरीदते हैं, कौन से ब्यात की हमें भैंस लेनी चाहिए जो हमें अच्छा फ़ायदा दे सकती है। तो सबसे पहले पशुपालक भाइयों आपको मैं बता देता हूँ कि भैंस का जो दूध देने का सबसे अच्छा ब्यात होता है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वह होता है 8 से 12 साल के बाद। 8 से 12 साल का होता है, तो आप ये लगा लीजिए दूधजन, मतलब एक सा हमारे जो भैंसें होती हैं वे कम से कम 3 या 4 साल के अंदर ब्याती हैं, या 32, कई भैंसें होती हैं जो 32 महीने में ब्याह जाती हैं, कई 48 महीने भी लेती हैं। तो 3-4 साल की मतलब ब्याह जाती हैं, और दूसरे 2-3 ब्यात निकालेंगी तो नॉर्मल लगा लीजिए आप 1 साल या 6-10 महीने या 11 महीने आसानी से लग जाएंगे। तो वह हमें दूसरे या तीसरे ब्यात की ही भैंस लेकर के आनी है, उस समय उसका टॉप का दूध होता है। और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब भी हमारा पशु 8 से 12 साल की उम्र में होता है उस समय उसका मतलब सबसे ज़्यादा दूध देता है, ना उससे पहले देता है ना उसके बाद देता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्या पता किसी पशुपालक भाई के हमारी वीडियो काम आ जाए जो नया डेयरी फार्म करना चाहता है। धन्यवाद।